वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों, हम इस बुक को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। ये हम लोग कर रहे थे रेनबो 1 का क्लास 11th के लिए, इंग्लिश क्लास 11th के लिए, और ये था आपका द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने पेज नंबर 50 के पैरा 8 में आधा पैरा हमने कर लिया था। आधे पैरा से हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका लाइन है 6th, छठा लाइन का सिविल वॉर तक हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। द नंबर ऑफ नेग्रोज, आप यहाँ देख लीजिए, द नंबर ऑफ नेग्रोज 10 किल्ड। इस तरह से जो नेग्रोज मारे गए थे, जो ब्लैक लोग मारे गए थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, वॉज फार ग्रेटर, मतलब बहुत ज़्यादा थी देन किसकी तुलना में, द कैजुअलिटी लिस्ट ऑफ द सिविल वार। अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था, गृह युद्ध हुआ था, उसमें जितने लोग कैजुअलिटी हुई थी, जितने लोग मारे गए थे, उससे कहीं ज़्यादा लोग ये जो नेग्रो थे वो लोग मारे गए थे। इफ़ टुमारो द कलर्ड पॉपुलेशन ऑफ द सॉदर्न स्टेट्स, कहता कि यदि कल, टुमारो कल, द कलर्ड पॉपुलेशन, वो जो ब्लैक लोग हैं, वो जो रंगीन, आप कलर्ड पॉपुलेशन का मतलब यहाँ ब्लैक लोगों से लिया गया है दोस्तों। सॉदर्न स्टेट्स, जो दक्षिणी जो राज्य हैं, उनके अगर कलर्ड पॉपुलेशन को लें, अगर ब्लैक लोगों को लें, बट नॉट द वाइट, और वाइट को नहीं, सिर्फ ब्लैक लोगों को लें, वर गिवन फ्री एक्सेस टू चीप विस्की। उन लोगों को, काले लोगों को, कलर्ड पॉपुलेशन को क्या अगर फ्री एक्सेस, मतलब फ्री उनको, है ना, चीप विस्की, सस्ता जो विस्की है, शराब है, एंड मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, और बर्थ को, जन्म को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं, इजी वे में उनको दिए गए थे। द नंबर ऑफ नेग्रोज, अगर ऐसा किया जाता है, अगर सस्ते तरीके उसको बताए जाते हैं, किसको, बर्थ को कंट्रोल करने का, और उनको शराब सस्ता क्या करने का, पिलाए जाने का, मतलब उसको दिए जाने का। देन द नंबर ऑफ नेग्रोज, इस तरह से जो है काले लोग हैं, उनकी जो संख्या है, वुड प्रोबेबली बिगिन टू फॉल ऑफ, उनकी जो संख्या है स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शायद, है ना, वुड प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, बिगिन टू फॉल, क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। बिगिन टू फॉल माने शुरू हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। आई बिलीव दैट देर आर मैनी अदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस, मैं समझता हूँ, ये ऑथर कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि देयर आर मैनी अदर, बहुत सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, जो सियासी जो सवाल हैं, या हम उसको कहें कि जो राजनीतिक जो प्रश्न, है ना, प्रश्न हैं, बहुत सारे हैं, बहुत नेशनल एंड इंटरनेशनल, दोनों तरह के क्वेश्चंस हैं। वो राष्ट्रीय, है ना, प्रश्न भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न भी हैं। हुज स्टिंग वुड बी रिमूव्ड, जिनकी जो चुभन, स्टिंग में होता है चुभना, जिनकी जो चुभन है वुड बी रिमूव्ड, हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, बाय अ सिमिलर कंसिडरेशन ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट्स, बिल्कुल इसी तरह के, है ना, जो समरूप, सिमिलर मैंने समरूप, एक जैसा सोच रख करके, कंसिडरेशन कर करके, सोच करके, किस चीज़ का, बायोलॉजिकल फैक्ट्स का, जैविक तथ्यों का एक तरह का, अगर हम सोच रहे बायोलॉजिकल फैक्ट्स को लेकर के चलें कि ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स, ये जो बायोलॉजिकली हम किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी को, है ना, किसी के बर्थ कंट्रोल, उसके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, उसके पॉपुलेशन पे हमको प्रभाव, है ना, पड़ेगा। तो वही कह रहा है ना कि पॉपुलेशन के बारे में ही तो बात कर रहा है कि जो उनका जो पॉपुलेशन है उसको स्लोली क्या करेगा, डाउन हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं पैरा नंबर 9 के बारे में। आवर अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज इज इवन लेस रैशनल, कहते हैं कि हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो पहुंच है टू द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज, बीमारियों के जो समस्या है, उस पर जो हमारा अप्रोच है, इज इवन लेस रैशनल, वो भी इज इवन लेस रैशनल, है ना, वो काफ़ी कम तर्क संगत है। इज इवन माने लेस, रैशनल माने होता है तर्क संगत। जो हमारा जो अप्रोच है, हम जो बीमारी जो होती है, जो बीमारियों का जो प्रॉब्लम है, उसको सही करने का जो हमारा अप्रोच है, वो भी बहुत ही, है ना, कम तर्क संगत नहीं है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट्स, कहता है कि मैं, ऑथर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ क्रिश्चियन साइंटिस्ट के बारे में, क्रिश्चियन वैज्ञानिक के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ, और स्पिरिचुअल हीलर, और आध्यात्मिक जो उपचारक हैं, हीलर माने उपचारक, जो किसी जख्म को, दर्द को, किसी को भरते हैं, उसको हीलर कहते हैं,
हाँ, और स्पिरिचुअल मैंने होता है आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जो उपचारक हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ क्रिश्चियन साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर्स। मैं स्पिरिचुअल हीलर्स के बारे में, आध्यात्मिक जो उपचारक हैं उनके बारे में, या क्रिश्चियन साइंटिस्ट के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। बट ऑफ द एवरेज मैन, मैं आम इंसान के बारे में सोच रहा हूँ। एक औसत जो आदमी समाज में रहता है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, किसी क्रिश्चियन साइंटिस्ट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। और वुमन या औरत के बारे में या महिला के बारे में हु हैज़ अ सर्टेन बिलीफ इन द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जो कि एक विशेष सर्टेन मैंने कुछ खास विशेष बिलीफ है, इसको विश्वास है। किस में विश्वास है? इन द रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। आज के जो आधुनिक काल में जो दवाइयाँ हैं, है ना, मेडिसिन है, उनके परिणामों में उसको रिजल्ट है, उनके परिणामों पर उसको क्या है? बिलीफ है कि आज के इस युग में कोई दवाई ली जाती है तो उसका कोई पॉजिटिव, उसका रिजल्ट किस तरह का आता है, इस बात पर वो लोग यकीन रखते हैं। एंड इवन ऑफ ए पार्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इटसेल्फ। और वो लोग, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, मैन हो या वुमेन हो, वो लोग, है ना, मेडिकल प्रोफेशन का स्वयं एक पार्ट हैं, एक हिस्सा है, एक भाग है। मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल से जुड़े जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी धंधे हैं, जितने भी है ना काम है, दवाई बनाना, दवाई बेचना, दवाई सेल करना, है ना, जो भी है ना, जितने भी लैब का काम है, मतलब जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ जितना भी काम है, सब कोई ना कोई उसका एक हिस्सा है ना। वो लोग हिस्सा भी हैं। जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको वो क्या करते हैं, उस पर वो विश्वास रखते हैं। सीरियस इलनेस इज in ourselves or our friends always rouses a good deal of emotion। कहता है कि सीरियस जो इलनेस है, जो काफ़ी ख़तरनाक सीरियस जो बीमारियां हैं, इन ourselves, स्वयं में, और आवर फ्रेंड्स या फिर हमारे दोस्तों में हमेशा ऑलवेज क्या करती है? अराउज करती है, उभारती है ना, एक गुड डील ऑफ इमोशन, एक अच्छे भाव को, हमारे दोस्तों के अंदर जो अच्छा भाव है, एक इमोशन है, एक जज्बा है, उसको उभार कर सामने लाती है। नाउ अब व्हेन वी आर इमोशनल अबाउट ए सब्जेक्ट, और जब हम लोग किसी सब्जेक्ट के बारे में इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं किसी विषय के बारे में, वी फील a need to believe something about it। तब हम क्या करते हैं? हम महसूस करते हैं एक ज़रूरत, we feel a need to believe, यकीन करने की, something about it, कुछ ना कुछ हम इसमें, जब हम इसमें भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ यकीन करते हैं, कुछ ना कुछ हमको फील होता है ना, एक ज़रूरत महसूस करते हैं टू बिलीव समथिंग अबाउट इट, कुछ ना कुछ इसमें बिलीव करने में, कुछ ना कुछ इसमें यकीन करने में। एंड वी डू नॉट कैरी, और हम लोग नहीं ले जाते हैं वेरी मच वेदर आवर बिलीव्स आर रैशनल। फिर हम जब भावनाओं में बह जाते हैं तो फिर हम लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो रैशनल हैं, वो तर्कसंगत हैं या नहीं हैं। आपको बात समझ में आ रही है? समझा रहे हैं आपको? द प्री क्रिश्चियन एटीट्यूड, क्रिश्चियनिटी से पहले की जो धारणा थी टू डिजीजेस, किसके बारे में? बीमारियों के बारे में जो उनकी धारणा थी, वाज दैट इट वाज अ पनिशमेंट फ्रॉम सम डेटी। तो ये ऐसा माना जाता था कि जो बीमारियों की धारणा जो क्रिश्चियनिटी के पहले थी, लोग ऐसा मानते थे कि ये जो बीमारी किसी को हुई है वो एक पनिशमेंट है किसी देवता की तरफ से। डेटी माने देवता, कोई देवता है उसकी तरफ से एक कोई पनिशमेंट में दिया गया है, कोई सज़ा दी गई है फॉर ए सिन ईदर ऑफ द सिक पर्सन, उसकी पाप के लिए कोई सज़ा दी गई उसके पाप के लिए। सिन माने पाप, ईदर ऑफ द सिक पर्सन, या तो वो पाप उस बीमार आदमी ने किया है, सिक आदमी ने किया, सिक पर्सन ने किया है, या फिर उनके फैमिली ने किया, हिज फैमिली और द होल कम्युनिटी, और पूरा का पूरा समुदाय, या तो समुदाय ने किया है या उसकी फैमिली ने किया है या फिर उस बीमार आदमी ने खुद कोई पाप किया है। इसलिए ऐसा प्री क्रिश्चियन दौर में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई बीमार है तो वो उसने पक्का कोई पाप किया होगा, उसकी फैमिली ने किया होगा या उसके समुदाय ने किया होगा।
जीसस डिड नॉट टेक दिस व्यू, लेकिन जब क्रिश्चियन दौर आया, क्रिश्चियनिटी फैला, जीसस आए, तो जीसस ने ये ऐसा व्यू नहीं रखा, उनका ऐसा नज़रिया नहीं था, उनकी सोच ऐसी नहीं थी। व्हेन आस्क्ड कंसर्निंग ए मैन बोर्न ब्लाइंड, जब ऐसा पूछा गया किसके बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जो अंधा पैदा हुआ है, बोर्न ब्लाइंड है ना, उस ब्लाइंड आदमी जो पैदा हुआ उसके संबंधित कंसर्निंग अगर क्वेश्चन पूछा गया हु डिड सिन, कि भाई ये जो इंसान अंधा पैदा हुआ है तो फिर ये पाप किसने किया, हु डिड सिन, किसने किया, दिस मैन, इस आदमी ने किया, और इस पेरेंट्स, उनके माता पिता ने किया, उनके माँ बाप ने किया, और दैट ही वॉज बोर्न ब्लाइंड, कि वो इंसान ये जो अंधा है क्यों पैदा हुआ, क्या ये पाप किया था, क्या खुद इसने कोई पाप किया था, क्या इनके माता पिता ने कोई पाप किया था, तो फिर ये अंधा पैदा क्यों हुआ। अगर बीमारी कोई सज़ा है, कोई पनिशमेंट है, तो फिर ये जो सज़ा उसको मिली है ये किसकी सज़ा है, इसके माँ बाप की है या फिर इसकी खुद की है। ही रिप्लाइड, उनने जवाब दिया, जीसस ने, नीदर हैड दिस मैन सिन्ड, ना तो इस आदमी ने कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, नॉर हिज पेरेंट्स, ना ही उनके माता पिता ने, ना ही उनके माँ बाप ने, बट दैट द वर्क्स ऑफ गॉड शुड बी मेड मैनिफेस्ट इन हिम, लेकिन ऐसा नहीं है, बट जो भगवान, जो खुदा, जो ऊपर वाला का जो काम है, बट दैट वर्क्स ऑफ गॉड शुड बी मेड, जो भगवान के जो कार्य हैं, भगवान का जो काम है, उसको क्या किया जाना चाहिए, मैनिफेस्ट किया जाना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए, प्रकट किया जाना चाहिए, इन हिम, उनमें। दिस इज नॉट सो अनलाइक द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट हु रिगार्ड्स ए केस ऑफ डिजीज एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ए नेचुरल लॉ, ये बिल्कुल भी उस तरह से नहीं है। दिस इज नॉट सो अनलाइक, नॉट सो अनलाइक माने जी एक जैसा, अनलाइक माने उस जैसा नहीं, नॉट लगा हुआ मतलब, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब वो पॉजिटिव हो गया। दिस इज लाइक द एटीट्यूड ऑफ द साइंटिस्ट, ये उस साइंटिस्ट के धारणा के जैसा है, हु रिगार्ड्स अ केस ऑफ डिजीज, जो मानता है, जो क्या मानता है, किसी बीमारी के केस को एक मैनिफेस्टेशन मानता है, एक है ना, एक नेचुरल लॉ का, प्राकृतिक जो कानून है, प्राकृतिक कानून का एक प्रदर्शन मानता है। कौन? वो जो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट ये मानता है कि ये जो बीमारी हुई है प्रकृति की वजह से हुआ है, प्रकृति में रहन सहन की वजह से हुआ, ये बीमारी इसको हुई है, ये ऐसा मानता है। कि नेचुरल लॉ का एक क्या हुआ, स्पष्टीकरण हुआ है, या उसको हम बोलेंगे प्रकट हुआ। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है प्रकट होना ना, प्रकट, which can only be cured or prevented when research has revealed the working of the law in question, which can only be cured, जिसका कि इलाज किया जा सकता है, कैन ओनली बी क्योर्ड, सिर्फ तब इलाज किया जा सकता है, और प्रिवेंटेड, उसको रोका जा सकता है, व्हेन रिसर्च हैज़ रिवील्ड, जबकि रिसर्च ने, अनुसंधान ने क्या रिवील किया है, क्या इंकिशाफ किया है, क्या राज खोला है, क्या ना, द वर्किंग ऑफ द लॉ इन क्वेश्चन, जो भी लॉ है, जिस लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उस लॉ का काम करना, किस तरह से वो काम कर रहा है, जब उसको रिवील करता है, तब जा कर के ये रिसर्च करने के बाद हमको पता चलता है कि कोई बीमारी किस तरह से क्योर किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब किसी नेचुरल लॉ, कोई बीमारी कैसे होती है, उसके कारणों को जाने, उसके नेचुरल कारणों को जाने, और जानने के बाद उसको हम अप्लाई करें, तब जाकर वो बीमारी क्या हो सकती है, रुक सकती है, या उसका क्योर हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है। पैरा 10, बट मैनी रिलीजियस पीपल, लेकिन बहुत सारे जो धार्मिक लोग हैं, स्टिल होल्ड द व्यू, आज भी, फिर भी, अब भी ये सोचते हैं, ये व्यू रखते हैं, ये दृष्टिकोण रखते हैं, विच जीसस कॉम्बेटेड, जिसको कि जीसस ने क्या किया था, कॉम्बैट किया था, उसका विरोध किया था, उससे लड़ा था। एंड दोज हु बिलीव, और वो लोग जो इसमें यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, देमसेल्व्स टू बी इनलाइटेंड,
स्वयं को वो लोग विश्वास करते हैं कि वो लोग खुद क्या हैं, इनलाइटेड हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, अच्छी तरह जानते हैं। इनलाइटेड का मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड, जिसको अच्छी तरह से नॉलेज हो, है ना। जो खुद को कहते हैं कि वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और ऑफन इन नो बेटर केस, वो लोग भी अच्छी हालत में नहीं होते हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि मैं वेल इन्फॉर्म्ड हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, वो लोग भी अच्छी हालत में नहीं होते हैं। मैनी बिलीव दैट डिजीजेस कुड बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि डिजीजेस जो बीमारियां हैं कुड बी प्रिवेंटेड, रोके जा सकते हैं बाय ए टर्न टू नेचर। कहते हैं कि अगर हम प्रकृति की तरफ लौट जाएं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम प्रकृति की तरफ लौट जाएं तो इन बीमारियों से हम लोग क्या पाएंगे, निजात पालेंगे, छुटकारा हमें मिल जाएगा। हम इसको रोक सकते हैं इन बीमारियों को। आई सपोज दैट द फर्स्ट स्टेप, मैं मानता हूँ, ऑथर कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि पहला जो स्टेप है इन रिटर्न टू नेचर, कि हम प्रकृति की तरफ लौट चलें, वुड बी द डिस्कार्डिंग ऑफ क्लोथ्स, है ना। तो चलो, अगर नेचर की तरफ ही लौटना है तो फिर सबसे पहला क्या होगा, वुड बी डिस्कार्डिंग, डिस्कार्ड बने त्याग देना। क्या त्यागना, ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़े हम पहनते हैं ये कपड़ों को होगा त्यागना। विच वुड एट वंस इंक्रीज द मोर्टालिटी फ्रॉम न्यूमोनिया, और ऐसा करने पर अचानक क्या होगा, ये क्या करेगा, वुड एट वंस, अचानक, एट वंस मैंने अचानक, इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, मोर्टालिटी, डेथ रेट को, मोर्टालिटी मैंने मरना, मतलब डेथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम निमोनिया, किससे, निमोनिया से। आपको पता है ना, बच्चों को निमोनिया होता है, एक बीमारी होती है फेफड़े की। अबाउट 100 फोल्ड, 100 गुना, 100 फोल्ड मैंने 100 गुना क्या होगा, निमोनिया की जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, उससे मरने की जो संख्या है, मोर्टालिटी जो है वो बढ़ जाएगी अगर हम कपड़ों को त्याग देंगे तो। ऑफ कोर्स द फ्रेज, सचमुच में ये जो फ्रेज है, लिव अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति जिस तरह से चल रही है उसी तरह से जिंदा रहो, उसी तरह से जीवन यापन करो, इज़ क्वाइट मीनिंगलेस। ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है कि जिस तरह से प्रकृति काम कर रही है उसी तरह से तुम भी चलो, बिल्कुल क्या है, इज़ क्वाइट मीनिंगलेस। क्वाइट मैंने बिल्कुल, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, बेमाना है। ठीक है, चलिए। सिविलाइज्ड एंड सेवेज्ड मैन, कहते हैं कि सिविलाइज्ड माने सब और सैवेज असभ, हेल्थ स्वास्थ्य और सिकनेस बीमारी, आर इक्वली पार्ट्स ऑफ नेचर। कहते हैं कि ये प्रकृति के दोनों बराबर क्या हैं, भाग हैं। सम फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन आर बैड फॉर हेल्थ, कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, किसके, सिविलाइजेशन के, सभ्यता के, जो कि हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छे नहीं है, बैड है। बट फॉर ऑल दैट, लेकिन उन सभी के लिए सच स्टैटिस्टिक्स एज आर अवेलेबल शो दैट सिविलाइज्ड मैन लिव लॉन्गर देन अनसिविलाइज्ड। कहता है कि इस प्रकार अगर हम देखें, चूँकि ये दोनों चीज़ें, सब होना असब होना, हेल्थ होना बीमारी होना, ये नेचर के बराबर के पार्ट हैं, बराबर के हिस्से हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमको ये स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, एक सांख्यिकी मिलेगी। क्या मिलेगी, एज आर अवेलेबल शो, जितना भी हमारे पास डेटा मौजूद है अब तक का, वो जो सांख्यिकी के रूप में रखा हुआ है डिजीज़ को लेकर के और नेचर को लेकर के, तो ये हमें दिखाता है, शो करता है दैट कि सिविलाइज्ड मैन, सब आदमी लिव लॉन्गर, ज़्यादा दिन जिंदा रहता है, देन अनसिविलाइज्ड, उसके तुलना में, उसके बनिस्बत जो अनसिविलाइज्ड है और या असभ है। मतलब सब आदमी ज़्यादा जीवित रहता है, असभ आदमी के
तुलना में। तो कहानी आपको समझ में आई कि पूरा का पूरा क्या चीज़ है दोस्तों। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए एक हमारे अंदर का जो साइंटिफिक जो एक टेम्पर है उसको बढ़ावा देने के लिए बात हो रही है कि साइंटिफिक जो टेम्पर है, जो साइंस का जो इफेक्ट है, साइंस का जो प्रभाव है, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि नेचर की तरफ जाया जाए। हालांकि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि नेचर जिस तरह से है उसी तरह से हम लोग को जीवन यापन करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसकी तरह से करेंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जहाँ लोग ठंड से मर जाएंगे, निमोनिया हो जाएगा, लोग गर्मी से मर जाएंगे। तो ये बहुत तरह के केसेस हमारे पास आने वाले हैं। इसलिए कहता है कि हमें उस तरफ से नहीं जीना है, बल्कि हमको जीना कैसे है, साइंटिफिक एतबार से जीना है, साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच रख करके जीना है, तब जाकर हमारी ज़िंदगी क्या होगी, सफल हो पाएगी। तो यही चीज़ है, कुछ बातें बतानी थी। ये पेज नंबर 51 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के बाद पेज नंबर 50 का पैरा नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे।